जय मसीह की खुदावन के लोगों, खुदा का शुक्रिया करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं और आप सभी खुदा में बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और प्रभु ने हमें ये जीवन दिया कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम देखेंगे खुदा के वचन को, भजन संहिता 90 अध्याय और उसका 14 वचन हम आज पढ़ेंगे। और लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त करके हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। भोर की प्रार्थना, खुदा के पास जाना, उसका एक अलग महत्व प्रभु यहाँ पे बताता है, एक अलग बात यहाँ पे प्रकट की गई है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, यानी कि परमेश्वर से मिलना, भोर को पुकारना, उससे बात करना। जब हम उसे प्रतिदिन पुकारते हैं, उसके पास जाते हैं, भोर को उससे मिलते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करता है, अपनी करुणा से हमें तृप्त करता है। उसकी करुणा क्या है, जो कुछ हम नहीं जानते वो भी हम आत्मा में जानने लग जाते हैं। जो कुछ हमें नहीं मालूम होता वो भी हमें मालूम होने लग जाता है खुदा में ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भोर को खुदा के पास जाएं, उसे पुकारें, उसके भूखे हो जाएं। और जब हम उसके भूखे हो जाएंगे, हम भोर को उसे पुकारेंगे, उसे मिलने जाएंगे, उससे बात करने जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें तृप्त करेगा ना, अपनी करुणा से हमें तृप्त करेगा कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें ना। हम जीवन भर जय जयकार और आनंद के लिए बनाए गए हैं। और खुदावन चाहता है कि हम दुनिया के काम करने से पहले, दुनिया में मिलने से पहले, घर परिवार के काम करने से पहले हम क्या करें, पहले हम खुदा से मिलें। हम भोर को परमेश्वर के पास जाएं, हम भोर को खुदा से मिलें, हम अपने खुदा से सब बातें कहें, अपने खुदा से सब बातें प्रकट करें। और जब हम उसे प्रकट करते हैं, अपने मन की बातों को खुदा के सामने, तो परमेश्वर अपनी करुणा से हमें तृप्त करता है, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी दया से, अपनी खूबी से वो हमें भरपूर करता है, हमें तृप्त करता है। जिस चीज़ की हम चाह करते हैं, जिस चीज़ की हम भूख रखते हैं, खुदा क्या करता है, हमें तृप्त करता है जब हम भोर को खुदा को पुकारते हैं। यानी कि खुदा के पास जाना, सुबह उससे मिलना ना, भोर को उससे मिलना, उसको पहला स्थान देना हमारे जीवन में बड़े कामों को प्रकट करता है, बड़ी आशीषों को प्रकट करता है, बड़ी खुदा की महिमा को प्रकट करता है। इसलिए खुदावंद का वचन क्या कहता है कि हम सबसे पहले उसे मिले और सबसे पहले उसको स्थान दें कि हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में पहला स्थान आपका है। मैं भोर को आपसे मिलने आया हूँ, मैं भोर को प्रभु आपसे बात करना चाहता हूँ। जब हम इस प्रकार खुदा से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जो जीवन है धन्यवाद से भर जाता है, जय जयकार से भर जाता है, आनंद से भर जाता है ना। परमेश्वर हमें आनंद में रखना चाहता है, प्रभु हमें जय जयकार में रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो जाएं ना, आनंद से उसकी महिमा करें, आनंद से उसकी स्तुति करें। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी है, वो अपनी करुणा से हमें तृप्त करता है, अपनी आत्मा से हमें तृप्त करता है, अपने कामों से हमें तृप्त करता है। और वो हमें उन चीज़ों से निकाल के जिनमें हम मशक्क़त करते हैं, जिनमें हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, और जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उन सब चीज़ों से, सब समस्या से निकाल के अपनी करुणा हम पे प्रकट करता है और हमें अपना मार्ग दिखाता है, जिसमें हम खुदावंद में बने रहते हैं और खुदा की महिमा करते चले जाते हैं। और वो हमारे जीवन में सब कुछ आसान करता चला जाता है। इसलिए हमें खुदावंद को पुकारना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर से भोर को मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है ऐसे कि तड़के उठ के हम खुदा को पुकारें, भोर को हम खुदा को पुकारें। और जब हम उसको पुकारते हैं तो उसकी करुणा से हम तृप्त होते चले जाते हैं। सो खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे, और खुदा आप सभी को बढ़ाता चला जाए और खुदा के निकट आप सभी हो, इसके लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और खुदा हम सब पे अपनी करुणा, अपनी आत्मा से, अपनी करुणा से हमें तृप्त करता चला जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा के नाम में आप सभी को आशीष देती हूँ, खुदा के नाम में आप सभी को ब्लेस करती हूँ।
आमीन।